वर्ष 2014 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा नारनौल नांगल चौधरी रोड पर बनी नई अनाज मंडी, जो कि चारा मंडी है, सब्जी मंडी है और अनाज मंडी, जो इसका उद्घाटन किया गया था, उसके बाद से लगातार ये मंडी जो है कहीं ना कहीं लगातार काम ना करने की बात को लेकर व्यापारी मांग उठाते रहे हैं। तो कभी यहाँ पर जो मंडी की जो दुकानें हैं वो काफी महंगी होने की बात भी अक्सर देखने को मिलती है। इसी कड़ी में आज नारनौल के जो व्यापारी हैं नई अनाज मंडी के, वो आज यहाँ पर मेन गेट के सामने धरने पर बैठे हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार इनकी मांग क्या है और किस मांग को लेकर के ये यहाँ पर बैठे हैं। आप बात करते हैं, कुछ व्यापारी हैं। क्या नाम है सर आपका, क्या कहेंगे जी आप? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। हम मंडी चलवाने हेतु यहाँ बैठे हैं। मंडी चालू होनी चाहिए हमारी यहाँ। मंडी तो चल रही है, मंडी में क्या समस्या है? क्योंकि आपकी दुकानें खुली हैं, आप अपना व्यापार कर रहे हैं। नहीं, व्यापार हो नहीं रहा है ना जी, पूर्णतः व्यापार हो नहीं रहा है यहाँ। कैसे, क्या नहीं हो रहा, आप बताएं थोड़ा। पुरानी मंडी की वजह से यहाँ पूरा व्यापार हो नहीं रहा जी। हाँ जी। तो अभी तो फसल का टाइम हो रखा है, फसल आने में है, गेहूं की, सरसों की, सूरजमुखी की अभी लगनी बाकी है और भी काफी फसलें आनी है। तो क्या आपकी तैयारी है? तैयारी सरकारी परचेज होगी जी यहाँ जी, बस, उसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं होता जी। तो कहाँ समस्या आ रही है? जैसे आपसे सरल भाषा में समझे कि किस कारण से आप मतलब कि नहीं आपकी चल रही है? तो जैसे मेरे साथ और भी काफी व्यापारी हैं, इनसे भी बात करने एक बार। क्या नाम है सर आपका? खड़े हो। मेरा नाम इंद्रलाल है जी। जी, ये मंडी हमारी इसलिए नहीं चल रही कि इस मंडी को डिनोटिफाइड कर दिया, लेकिन उस मंडी को बार बार एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्सटेंड करने की वजह से वो व्यापारी सब वहीं रुक जाते हैं और इस मंडी में आके काम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी ऊपर ही रिहाइश है, नीचे दुकान है। जब तक वो मंडी आगे एक्सटेंड नहीं की जाएगी, जब ये मंडी चलेगी, जब ये मंडी शुरू होगी। तो मकान की अगर बात करें, ऊपर मकान नीचे मान लो दुकान है, तो यहाँ भी तो काम हो रखे हैं, अभी शुरू हो रखा है, क्या कहेंगे आप उसमें? जी, हम साथ है। उस मंडी के अंदर सारा माल उसी मंडी में जाता है, इस मंडी को माल नहीं आता। तो वहाँ भी तो आपकी तो प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान वहाँ बंद कर दी गवर्नमेंट, फिर क्या रही? इधर आओ, इधर आओ। जी जी जी, दोनों जगह तो चलती है, एक जगह चले गया तो। जी जी, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? साजूराम यादव जी। सारी स्थितियाँ ये हैं कि जमींदार आदमी थे हम तो परिवार से, तो यहाँ रिटायर पेंशनर हूँ मैं। बात बताइए, बात किस बात की मांग को लेकर बैठे हो? बात यह है कि वो मंडी, पुरानी मंडी जो है डिनोटिफाइड हो चुकी है जी, फिर भी राजनीतिक कारण से उस मंडी को एक्सटेंशन मिल रहा है। कुछ एक व्यापारी लोग जो है वो धंधा करना नहीं चाहते हैं, या अपनी दुकानें बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वास्तव में जो जिनकी दुकानें बन गई, जो व्यापार करना चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन जिनको रोड़ा अटकाना है या राजनीतिक पहुंच के कारण अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, और इसी कारण से ये मंडी जो है केवल परचेज के लिए, सरकारी परचेज के लिए निहित है, बाकी प्राइवेट को काम यहाँ नहीं होता है। हमारी मांग ये है कि प्राइवेट परचेज भी यही हो, सरकारी खरीद भी यही हो। प्राइवेट परचेज और सरकारी खरीद दोनों की हम मांग करेंगे। और भी व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के यहाँ पे प्रधान भी हैं मंडी के, क्या कहेंगे गोयल साहब? यही बात है, कई साल हो गए, बताओ कितने दिन रुके हम, कितनी लागत लग चुकी, गाँव से आए हुए व्यापारी भी हैं, उनके पैसे लग चुके। जब कानून हमारे साथ है इस मंडी के, वहाँ डिनोटिफाइड कानून नहीं इन्होंने किया है, विपणन बोर्ड ने किया है, उसके बावजूद भी वहाँ बार बार परचेज सेंटर बना दिया जाता है। ट्रामा सेंटर है, वहाँ एक्सीडेंट होने का डर है, किसान लोग वहाँ जाके राजी नहीं है। पानी वहाँ भरता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, पानी भरने की व्यवस्था सब सही है यहाँ पे, फिर उसके बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप होता है बार बार। हम कहाँ जाएं बताइए? इसको लेकर आपने भी कहीं राजनीतिक संरक्षण के लिए गए हो, कहीं राजनीतिक मंच पे मांग उठाई हो आपने? जनप्रतिनिधि यहाँ पे राव इंद्रजीत जी आए थे पिछले दिनों, हमें कहा गया था इलेक्शन तक रुको आप, उसके बाद में यहीं आएगा सब कुछ। उसके बावजूद भी अभी तक भी हम तरस रहे हैं। इलेक्शन तक हमें रोक दिया गया, मत रखो कहीं भी बात, मीडिया में मत जाओ, वो बात ये बात। अब बताए कहाँ जाए, आपके पास आए। अब हम खुले आसमान में धूप के नीचे बैठे हैं, अगर व्यापार नहीं होगा तो कैसे काम? क्या करें बताइए? आप कर क्या सकते हैं? सरकार के आगे क्या करें? अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो अब आप क्या कदम उठाएंगे? अब बात नहीं मानेंगे तो फिर भूख हड़ताल पे बैठना है। अभी भी आगे चलेंगे तो, क्योंकि हमारे साथ तो धोखा हो रहा है। अरे यहाँ कुछ युवा उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। मेरा मानना है कि आज हम इसलिए बैठे हैं यहाँ कि हमें जब नई अनाज मंडी बना दी गई, तो पुरानी मंडी को नई व्यवस्था होने के कारण ही नई अनाज बनाई गई। तो उसके बावजूद उस मंडी का जो परचेज सेंटर बना रहे हैं बार बार, तो क्यों बना रहे हैं उसको? क्या कारण है? राजनीतिक मुद्दा है सिर्फ।
जब वहाँ कह दिया गया कि भाई उसको डिनोटिफाइड कर दिया गया है, फिर उसके बावजूद उसको बार बार परचेज सेंटर क्यों बनाया जा रहा है? वहाँ व्यवस्था न होने के कारण ही इस मंडी को नई मतलब योजना दी गई, इसको बनाया गया। उसके बावजूद बार बार वहीं अगर व्यवस्था करनी है तो फिर हम वहीं चले जाते हैं। हमने यहाँ क्यों लागत लगाई, इतने पैसे लगा दिए, तो हम भी वहीं चले जाते हैं। अगर वहाँ व्यवस्था होती तो इसको क्यों बनाया जाता नहीं? जी, निश्चित तौर पे नई अनाज मंडी के अंदर जिस तरह से व्यापारी हैं मेन गेट के ऊपर खुले आसमान में बैठे हैं और इनकी कहीं ना कहीं मांग भी जायज इसलिए नजर आती है कि जब काफी लागत लगने के बाद जो करोड़ों रुपए जिस तरह से दुकानों की कीमत रखी गई और उसके बाद भी सरकार के द्वारा पुरानी अनाज मंडी में ही व्यापार करने की बात कही जाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बैठने पर मजबूर भी कहीं ना कहीं होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि सरकार या राजनीतिक तंत्र ने जिस तरह से इनकी अगर बात नहीं मानी तो निश्चित तौर पर भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। कैमरा पर्सन बोध सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।